गणतंत्र दिवस आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं ग्रामीण अंचलों की बात करें तो वहाँ भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ नगरीय क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और सभी जगह हर्षोल्लास के साथ। हालांकि इस बार शासन द्वारा बड़े स्तर पर या सार्वजनिक रूप से सरकारी कार्यक्रम तो नहीं किए गए, लेकिन देश को लेकर जज्बा और जहां जुनून होता है वहीं कई कार्यक्रम भी देखने को मिलते हैं। ठीक उसी तरह कार्यक्रम देखने को मिला देपालपुर की 24 फिटनेस जिम पर, जहां एक अनूठा कार्यक्रम किया गया, जहां सैनिकों का सम्मान आज किया गया। जहां देशभक्ति की बात होती है वहां सेना और सैनिक पहले होते हैं। सैनिकों का सम्मान है और एक ऐसे ही सैनिक जो कि हॉक फोर्स में रहकर देपालपुर नगर का नाम रोशन कर चुके हैं, सुदीप जी यादव। उनसे बात करें किस तरह जो आज देश को लेकर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। अलग ही खुशियां है, अलग ही उत्साह का माहौल है और 24 फिटनेस जिम के माध्यम से आज जो सैनिकों का विशेष सम्मान किया गया, क्या कहेंगे? पहले तो मैं नीरज करसिया 24 जिम के ओनर हैं, जो हर वर्ष और हर त्यौहार पर सैनिकों को सम्मान करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये बड़ा त्यौहार ही है देशवासियों का, हम आम जनता का और नागरिकों का, देश के सभी नागरिकों का बहुत बड़ा त्यौहार है। और इसमें कोई खुशी वाली बात है नहीं कि यार ये पहले बार क्यों खुश हुए, बाकी तो ये तो हमेशा खुश रहने वाली बात ही है। ये देश की एक राष्ट्रीय धरोहर के टाइम पे हमें इतना बड़ा सम्मान दिया जाता है। और ख़ासकर नीरज, ये आसपास के जितने भी सैनिक हैं, जवान हैं, देश के जो सेनाओं पर लड़ रहे हैं, आसपास के जो क्षेत्र में सैनिकों का सम्मान करते हैं, उनको भी बुलाकर यहाँ पर और सम्मानित किया जाता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगता है यहाँ आम जनता को और सैनिकों को उत्साहवर्धन मिलता है, आगे जाने का और गट्स मिलते हैं। और भाई साहब के तत्वावधान में यहाँ से बहुत सारे लड़के 24 फिटनेस की तरह यहाँ मेहनत करके, और इनके माध्यम से कुछ दोस्त लोग इनके ऐसे हैं जो तैयारी करवा रहे हैं फोर्स की, उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी देशवासियों को, नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं देश के लिए जुनून और जज्बा होना चाहिए और ठीक उसी तरह का जुनून और जज्बा है नीरज, जो कि यहाँ के जिम के ऑनर हैं। और कई लोगों को वो सेना में जाने के लिए प्रेरणा देते हैं, कई लोगों को उत्साहित करते हैं कि आप सेना में जाएं। उनका सेना से काफ़ी जो लगाव है वो काफ़ी देखा जाता है, क्योंकि कई उनके ऐसे दोस्त हैं जो सेना में अभी कार्यरत हैं, सेना में अपनी सेवा देते हैं। और नीरज आज सेना में तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ रहकर भी सैनिकों के लिए काफ़ी कुछ करते हैं। उनसे बात करें किस तरह का जो हमेशा आपके मन में सेना के प्रति सम्मान देखने को मिलता है, सैनिकों का प्रतिवर्ष सम्मान करते हैं, आखिर क्या प्रेरणा है ये? मैं बचपन से डिफेंस एरिया में रहा हूँ। मेरे मामा जी, नाना जी बीएसएफ में थे, बीएसएफ से रिटायर है। छोटे मामा जी आर्मी में, मेरे कुछ दोस्त फौज में हैं। तो उन्हीं की प्रेरणा लेके मुझे देश जज्बा है और मैं उन्हीं के मार्गदर्शन पे काम कर रहा हूँ और जिम भी उन्हीं के मार्गदर्शन पे डाली मैंने। तो जिस तरह से सैनिकों की बात की जाए, एक सैनिक और है मेरे साथ जो कि सेना से आए हैं और आज सम्मान मिला, किस तरह देखेंगे इस सम्मान को, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया हुआ जो भी कुछ हुआ यहाँ पर। इन्होंने मतलब मैं तो यहाँ पर पहली बार देख रहा हूँ कि सैनिकों का इतना सम्मान कर रहे हैं। बाकी आगे भी इनका एम यही है कि इनकी जिम में जो भी फिटनेस में आते हैं वो सभी को यही राय देते हैं कि मतलब इन्होंने भी 4-5 सैनिक निकाल दिए अभी इस जिम से। मतलब आगे भी यही इनकी प्रेरणा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेना में भर्ती हो, यहाँ से निकले। देपालपुर के युवाओं को कुछ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। देपालपुर के युवाओं को हमेशा प्रेरणा देने वाले देपालपुर नगर के पूर्व सेना नायक फौजी जी, जिन्हें नाम से जाना जाता है, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे सहयोगी भी है। किस तरह से जो युवाओं को आज प्रेरणा दी गई, जिस तरह से सैनिकों का सम्मान किया गया, क्या आज के दिन युवाओं को प्रेरणा देंगे आप? जिस प्रकार 24 फिटनेस क्लब द्वारा जो नीरज परसैया एक बहुत होनहार बच्चा है, और उसके ललक तो पहले देश सेवा में थी। कई बार वो शायद अपने सेंस के दौरान उसने उज्जैन में भी अपनी सेवाएं दी थी, लेकिन जो उसका कहीं जाने का सपना पूरा नहीं हुआ। तो उन्होंने ना, जहाँ इन्हें कि मेरे ताऊ लगते हैं जो कि वो भी बीएसएफ से रहे, मेरे 2 बड़े भाई भी बीएसएफ से रहे, मैं खुद आर्मी से रिटायर्ड हुआ, तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मैं अगर कुछ नहीं कर पाया तो मैं इन परिवार की प्रेरणा लेकर, जिस बार उन्हें यहाँ से युवा को जो तैयार करने को उन्हें जज्बा पाला, वो कहीं ना कहीं देपालपुर नगर क्षेत्र की जनता के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। और एक और बात बताना चाहूँगा कि उस बालक ने यहाँ के जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक वो उनके लिए उन्होंने जो निःशुल्क रखा, ये शायद बहुत कम जगह अपने को देखने के लिए मिलता है कि कोई सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए निःशुल्क कोई व्यवस्था देता है। तो कहीं ना कहीं प्रेरणादायक। और मैं देपालपुर क्षेत्र की जनता, उन युवाओं से भी अनुरोध करता हूँ कि जब भी अगर इस जीवन में अगर कुछ पाना, कुछ सफलता पाना है, तो जिसने देश सेवा कर ली उसने समझ लो अपने माँ के दूध की लाज बचा ली। क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं
बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी माँ के दूध को की ताकत को, माँ के दूध के जज्बे को आज इस देश से की सेवा में लगाता है। तो बिल्कुल जिस तरह से जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, और नीरज तो नहीं कर पाए लेकिन वो आज युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं कि वे सेना में जाए, सेना का सम्मान करें। ठीक उसी तरह की तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती कुछ तुझे कुछ और दूँ, और वही काम कर रहे हैं देपालपुर के नीरज कि युवाओं को प्रेरणा देकर सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यत्न से